हेलो डियर स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ हैं, अच्छे से हैं और नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन, भारत सरकार, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इन सब के सहयोग से एक क्विज का आयोजन किया जा रहा है, नेशनल ऑनलाइन क्विज कंपटीशन। आज बात करते हैं उसी की स्कीम के बारे में, जनरल गाइडलाइंस के बारे में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ द online yoga quiz competition. The aim of yoga is to encourage a positive and healthy lifestyle for physical, mental, and emotional health of children. It helps in the development of strength, stamina, endurance, and at physical and mental level. मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बच्चों को मजबूत बनाने का सबसे सस्ता, सबसे सरल, सबसे सहज माध्यम है योगा। एनसीईआरटी ने अपर प्राइमरी और सेकेंडरी क्लास के लिए, सेकेंडरी स्टेज के लिए एक बुकलेट जारी की है, योगा ए हेल्दी वे ऑफ लिविंग। योगा अ हेल्दी वे ऑफ लिविंग, जो आपको ncrt.nic.in वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगी। यह जो क्विज है, इसका जो थीम है वो थीम है योगा फॉर हेल्थ एंड हार्मनी। इस क्विज का ये थीम रखा गया है। ऑब्जेक्टिव है जो योगा की जो प्रैक्टिसेस हैं, जो अभ्यास हैं, बच्चों को उनके लिए मोटिवेट करना है और एक समझ विकसित करना है, एक सूचना समझ विकसित करना है जो वैधानिक तरीके की हो और उससे रिलेटेड हो। इसके अलावा एक समझ का विकास करना है, जो योगा से होने वाले फ़ायदे हैं, लाभ हैं और जीवन के लिए जो योगा से हमें फ़ायदे मिलते हैं उनके बारे में एक समझ को विकसित करना है। हेल्दी हैबिट के लिए, लाइफस्टाइल के लिए और इमोशनल और मेंटल रूप से हम वेलबींग हों, स्वस्थ हों, हेल्दी हों, इसके लिए बच्चों को मोटिवेट करना है और ह्यूमन वैल्यूज़ को बच्चों में डेवलप करना है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें जो ऑनलाइन क्विज कंपटीशन में जो प्रैक्टिसेस होंगी या जो चीज़ें पूछी जाएंगी वो इससे रिलेटेड होगी। सबसे पहले यम नियम, उसके बाद सत्कर्म और क्रिया, उसके बाद आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन यानी ध्यान, बंध एंड मुद्रा, ये सब चीज़ें इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी। सिलेबस का जो लेवल होगा, इस क्विज में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नॉर्मली इसके लिए 2 स्टेज में, अपर प्राइमरी स्टेज एंड सेकेंडरी स्टेज, इसके लिए एनसीईआरटी ने एक बुकलेट, एक सिलेबस डेवलप किया है और उस बुकलेट का नाम है योगा अ हेल्दी वे ऑफ लिविंग। जो क्वेश्चंस होंगे वो इसी से होंगे। ध्यान रखें, इसमें क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और वो कौन कौन से हो सकते हैं? गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट एडेड स्कूल, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई एफिलेटेड जो भी स्कूल्स हैं, केवीएस, एनवीएस, सीबीएसई एफिलेटेड स्कूलों के साथ साथ ही काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस, जिसे हम CISCE बोलते हैं, प्राइवेट स्कूल एफिलेटेड टू अदर बोर्ड्स, डेमोन्स्ट्रेशन मल्टीपर्पज स्कूल्स एट RIE मीन्स रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, इसके अंडर में जो स्कूल्स आते हैं। इसके साथ साथ मोस्टली हम पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी और जो स्कूल्स है, जो अथॉरिटीज़ हैं, वो भी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लैंग्वेज ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज यहाँ आपको मिल सकती हैं। और इसके साथ ही
आप अगर अवार्ड की बात करें कि योगा ऑनलाइन क्विज के लिए क्या अवार्ड होगा, तो 6 से 8 तक 100 चिल्ड्रन और 9 से 12 तक 100 चिल्ड्रन, यानी 100 चिल्ड्रंस को लेकर के इनको अवार्ड दिया जाएगा। और कौन कौन से होंगे वो यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका ऑनलाइन प्रोसेस क्या होगा, देखो सबसे पहली बात तो ये है, इसमें 20 मिनट का आपको एक टाइम दिया जाएगा। 20 मिनट के अंदर आपको एक क्विज को कंप्लीट करना है। पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात हो वो ये, फॉर लॉगिंग इनटू क्विज द पार्टिसिपेंट्स हैव टू रजिस्टर ऑन दीक्षा पोर्टल टू टेक पार्ट इन द क्विज। इन डिटेल्स प्लीज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन लाइक योर नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, योर पेरेंट और गार्जियन एंड स्कूल नेम। जब आप दीक्षा पोर्टल पे जाकर के अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो आपसे नाम पूछा जाता है, आपकी क्लास, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपका मोबाइल नंबर, ये सब पूछा जाता है। आप इसको फिल करके और इसमें आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आप दीक्षा पोर्टल पे, ध्यान रखिएगा, दीक्षा पोर्टल पर रजिस्टर करके ही आप नेशनल क्विज ऑन योगा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टाइम शेड्यूल क्या होगा, तो इसके लिए 21 जून से ये क्विज स्टार्ट हो चुका है और 20 जुलाई तक मिडनाइट 12 बजे तक ये क्विज ओपन रहेगा, खुला रहेगा। जहां बात सिलेबस की हो रही है तो देखो उसके लिए सिलेबस यहाँ दिया हुआ है, क्लास वाइज सिलेबस है। क्लास 6 का यहाँ दिया हुआ है, जहां आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ क्लास 7 का सिलेबस दिया हुआ है। जैसे ही आप आगे पहुँचते हैं, जैसे आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्लास 8 का सिलेबस दिया हुआ है, यहाँ क्लास 9th का सिलेबस दिया हुआ है जो इस क्विज में पूछा जाएगा। यहाँ 10th का है और बाकी और सब कक्षाओं का है और क्लासेस का है। हमें सबसे ज़्यादा ध्यान जो देना है वो अपने क्लासेस के अकॉर्डिंग है। तो जो आपकी क्लास है उस क्लास के अकॉर्डिंग इस सिलेबस को आपको पढ़ना है। इस सिलेबस मिलेगा तो ये आपको ग्रुप पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा और पहले भी आपको भेजा जा चुका है। इसका पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगा। आपको उस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद में इस क्विज में पार्टिसिपेट करना है। ओके, हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ केवी जामई टू participate and get a better chance and get a best position for you. Okay, thank you, have a nice day, have a good day.